जय भीम, जय संविधान। मेरे भाइयों, आइए बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले 80 ग्राम लिख लेते हैं। दिया है बेंजीन तथा, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया है बेंजीन तथा टाल्वी रसायन के संपूर्ण परास में आदर्श विलयन बनाते हैं। शुद्ध अवस्था में 300 कैलोरी पर बेंजीन तथा टाल्वीन के वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mmHg है तथा 32.06 mmHg। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टाल्वीन के साथ मिलाया जाए तो वाष्प दाब या वाष्प प्रावस्था में बेंजीन के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बोला मोल प्रभाज की गणना करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग मोल प्रभाज की गणना करते हैं। दिया है 80 ग्राम। ठीक है, क्या दिया है? 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या दिया है? यहाँ बेंजीन दिया है, तो लिखेंगे 80 ग्राम बेंजीन। ठीक है, 80 ग्राम बेंजीन। ठीक है, इसका सूत्र क्या? C6H6 होता है। क्या था? C6H6। ठीक, अब लिखेंगे इसके मोल की संख्या। क्या था? इसकी मोल की संख्या क्या होती है? तो आई लिखे इसके मोल की संख्या या में मोलों की संख्या, में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे कितना? 78। तो लिखेंगे पहले 80 बटे में 78, यानी 80 बटे में 78। इसको जब डिवाइड हम करेंगे तो आएगा क्या चीज? आप लोग डिवाइड कर लेना, आएगा तो 1.026 आएगा। ठीक है, इसे बेंजीन का अणुभार कहते। अणुभार इसका निकालो तो आप लोग निकाल लीजिएगा, 78 होता है अणुभार। ठीक है, इसका बेंजीन का C6H6 का अणुभार 78 होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग लगाएंगे तो टाल्वीन का अणुभार लिखेंगे। टाल्वीन का अणुभार, टाल्वीन का अणुभार कितना है? तो टाल्वीन का अणुभार सदैव होता है 92, यानी 92। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 100 ग्राम टाल्वीन में क्या चाहिए? 100 ग्राम टाल्वीन में, 100 ग्राम टाल्वीन में क्या चीज? 100 ग्राम टाल्वीन क्या पूछा है? तो टाल्वीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H5CH4 होता है, 3 होता है। देखेंगे C6 C6H5 और CH3 होता है, CH3 होता है। ठीक है, अब इसके अणुभार जब हम निकालेंगे तो कितना होगा आप लोग पता है? तो नहीं, तो ये लिखा गया कितना इसका अणुभार टाल्वीन का, तो निकालेंगे तो 92 ही होगा। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे में मोलों की संख्या। ठीक है, टाल्वीन में मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या कितना? तो 100 दिया है। 100 ग्राम जिसे बोले 100 ग्राम बटे में 92, यानी 92। ठीक है, 92 को जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, जब इसे काटेंगे तो आएगा कितना? तो 1.087, 1.087 आएगा। ठीक है, 87 आएगा। अब इस सब का क्या करेंगे? तो लिखेंगे बेंजीन के मोलों को प्रभाज। बेंजीन के मोलों की या का मोलों का प्रभाज, मोलों का प्रभाज। ठीक है, मोलों का प्रभाज हम लोग निकालते हैं। तो मोलों का प्रभाज क्या है? तो इसे लिखेंगे X, इसे लिखेंगे X बेंजीन। ठीक है, तो लिखेंगे X बेंजीन। ठीक है, इसको लिखेंगे X बेंजीन। ठीक है, इसे X बेंजीन लिखेंगे। तो ये क्या दिया है? दिया था 1.087। ठीक है, 1.087 दिया था। अब इसी को हम लिखेंगे बटे में, क्या कर लिया जाएगा? ठीक है, बटे में
तो एक में दिया तो 1.087, तो 1.087। अब इसी में जब हम करेंगे प्लस, क्या चीज दिया है प्लस, 1 कुछ दिया था ना, ये करने पर 1.0226 मतलब 1.026, तो 1.026। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, जब हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस करेंगे या प्लस करने के बाद भी जब भाग देंगे तो आएगा 0.486 आएगा, तो लिखेंगे 0.486, ठीक है, 0.486 आएगा। अब लिखेंगे टाल्विन का मोल प्रभाज, टाल्विन का, तो आइए इधर लिखते हैं, तो लिखेंगे टाल्विन का, तो लिखते हैं टाल्विन का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज। टाल्विन का मोल प्रभाज क्या दिया है, टाल्विन का मोल प्रभाज कितना दिया है, आइए हम लोग लगाते हैं, तो लिखेंगे इसको एक्स बेंजीन करके, तो एक्स बेंजीन, एक्स बेंजीन, तो इसमें जब हम लोग डिवाइड करें तो कितना है, तो इसको लिखेंगे 1 बराबर 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0 0.86, 486, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इससे जब माइनस करेंगे एक से, ठीक है, एक होता सदैव, ठीक है, मूल प्रभाज, तो एक सदैव, तो इसमें से जब माइनस करेंगे एक मत से 0.86 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.514, 0.514 आएगा, ठीक है, 14 आ गया। अब लिखेंगे राउल्ट का नियम अनुसार, ठीक है, तो राउल्ट का सॉरी लिखेंगे हम लोग राउल्ट का नियम अनुसार, ठीक है, तो लिखते हैं राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, ठीक है, इसके अनुसार हम लोग लगाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे बेंजीन, ठीक है, तो पी बेंजीन, पी बेंजीन, ठीक है, लिखेंगे बराबर एक्स बेंजीन, ठीक है, एक्स बेंजीन, ठीक है, उसके बाद प्लस पी नाट, प्लस पी नाट बेंजीन, पी नाट बेंजीन, ठीक है, तो इसी के आधार पे हम लोग आएंगे तो कहेंगे, लिखेंगे 0. कितना 400, 0.486, 0.486 आया था ना, हाँ 0.486 आया था, ठीक है, बेंजीन का मोलों का प्रभाव, ठीक है, तो अब जीरो इतना 486 गुड़े, ठीक है, गुड़े कितना है 0.514 दिया है, क्या है 0.514, तो इसको क्या किया जाएगा, तो लिखेंगे 50.71, कितना दिया है 50.71, तो इसलिए लिखेंगे 50, एक्स बेंजीन दिया ना, 50.71, ठीक है, 50.71 करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद इस सबको करने मतलब प्लस यहाँ क्या करता है गुणा किया जाएगा, जब गुणा किया जाएगा तो 24.65 आएगा, ठीक है, 24.65 ठीक, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे तो लिखेंगे इसको कि 0.514, क्या चाहिए 0.514, ठीक, 514 गुड़े, ठीक है, गुड़े किया जाएगा 32, अब क्या दिया यहाँ पे कहीं दिया 32, ठीक है, हाँ दिया 32.06, तो 32.06 क्या दिया 32.06, अब इसको जब हम लोग मल्टीपल करेंगे तो आएगा 16.48 mm, तो आएगा 16.48 mm, ठीक है। अब उसको हम क्या करें, लेकिन वाष्प लिखेंगे, उसको लिखेंगे चूंकि वाष्प में, चूंकि चूंकि वाष्प में, चूंकि वाष्प में बेंजीन का मोल प्रभाव, बेंजीन का बेंजीन का मोल प्रभाज, बेंजीन का मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज क्या है, तो लिखेंगे बेंजीन बटे लिखेंगे पी बेंजीन, क्या जाएगा तो पी बेंजीन
बेंजीन बटे में, ठीक है, लिखेंगे पी बेंजीन बटे में पी बेंजीन जी, ठीक है, पी बेंजीन प्लस अब यही में लिखा जाएगा कि क्या कहते हैं इसको, पोलेट्स, ठीक है, या कहते हैं पोलेट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, बटे बराबर किया जाएगा। तो जो दिया गया बेंजीन क्या दिया था 24, तो कितना दिया 24.65, 24.65 बटे में लिखा जाएगा 24.65, 24.65, ठीक, इसको प्लस फिर 16.48, 16.48, ठीक, जब इसको प्लस किया जाएगा तो आएगा 24.65, ठीक, इसको जब प्लस किया तो 41.13 आएगा, 41.13, ठीक, जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 0.5 या 0.599, 0.599, यही आंसर नोट कर लीजिए। आइए हम लोग सेकंड चैप्टर पे चलते हैं, ठीक है, लिखा है सेकंड चैप्टर, सॉरी सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। लिखा है Zn, ठीक है, Zn जिंक ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, प्लस 2Ag एक्वा प्लस चार्ज है इसके, फिर एरो Zn 2 चार्ज प्लस 2Ag सॉलिड दिया है, ठीक, ये दिया ई नॉट जिंक 2 प्लस चार्ज हो बाई जेड बराबर माइनस 0.48 वोल्ट तथा ई नॉट ए जी प्लस बाई ए जी प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक, आइए तो पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो दिया है जेड, ठीक है, क्या दिया है, जेड दिया है, तो जेड और फिर इसके एन जिंक सॉलिड, ठीक है, प्लस 2Ag प्लस एक्वा एरो Zn 2 लिखा है बेटा, जिन 2 चार्ज प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है, अब इसमें हम लोग, ठीक, अब इसी को हम क्या करेंगे कि चार्ज देखते हैं लोग, तो हम लिखेंगे Zn जी, ठीक, Zn लिख लिया हम लोग। अब ये क्या चीज एरो कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एरो दे दिया, ठीक है, एरो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एरो जो जिंक है क्या Zn, इस पे 2 चार्ज हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो उसी को हम लोग चलते हैं लेकर, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लिए थे, तो लिखेगा यहाँ पे 2 चार्ज, ठीक है, अब फिर उसके बाद प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये माइनस में, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण, क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण, इसे क्या बोलेंगे, इसे तो ये एनोड हो जाएगा, क्या एनोड, ठीक है, एनोड, एनोड नहीं एनोड, ठीक है, एनोड हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे, अब सेकंड पे लिखेंगे एजी, ठीक है, ए जी, ठीक है, एजी, ठीक है, एजी प्लस, तो इस पे भी चार्ज है तो प्लस कहा लिखे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कहा 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कहा ये त्याग दिया, ठीक है, फिर एरो, अब जैसे ये क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया 2 ठो, एक ठो 2 ठो त्याग कर दिया, तो ये हम लोग सोचेंगे, ठीक है, तो आइए तो लिखा जाएगा 2Ag, ठीक है, 2Ag, अब इसे क्या अपचयन, यानी अपचयन हो गया, ठीक है, अपचयन लिखेंगे, ठीक है, पहला क्या था एनोड था, दूसरा दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, कैथोड, क्या होगा कैथोड, कैथोड, ठीक है, कैथोड हो जाएगा, ठीक है, अब इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं सॉल्व, तो दिया है ई नॉट, क्या दिया ई नॉट, क्या दिया ई नॉट, ठीक है, तो ई नॉट दिया है तो जेड एन, ठीक है, जेड एन
टू प्लस चार्ज, ठीक है, बाई जेड एन, ठीक है, फिर क्या दिया बराबर माइनस 0 क्या दिया 0.48 दिया है वोल्ट, ठीक है। फिर लिखेंगे तो कहेंगे बाई, ठीक है, या बाई, हाँ बाई कर लो कोई दिक्कत है, या बाई ना करके ऐसे लिख लो, डायरेक्ट लिख लो ई नॉट करके ऐसे कमा ई नॉट, ठीक, ई नॉट ए जी प्लस, ठीक है, ए जी प्लस ए जी बराबर प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है, 80, ठीक। अब इस सूत्र आता है एक कि सेल, ठीक है, एनोड और का कैथोड, एनोड कैथोड पे आता है तो लिखेंगे हम लोग, तो ये सूत्र आता है तो लिखा जाएगा ई नॉट, ठीक है, ई नॉट, समझ जाइएगा आप लोग, ई नॉट, तो ई लिखें ई नॉट कैथोड, कैथोड बहुत बड़ा हो गया, छोटा मोटा लिख लिया जाए, कैथोड, ठीक है, कैथोड, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। फिर माइनस ई नॉट बराबर कैथोड था, अब एनोड, क्या एनोड लिखेंगे तो एनोड, ठीक है, एनोड, अब इसी पे हम लोग रखेंगे, ठीक है, इसी पे हम लोग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखा जाएगा क्या चीज कि ई नॉट, ई नॉट, ई नॉट बराबर प्लस 0. क्या दिया था अपना 0, तो 80, क्या चीज 80, क्योंकि ये क्या होता है कैथोड दिया तो कैथोड को ही लिखेंगे हम लोग ना, सॉरी हाँ, क्या दिया है तो कैथोड दिया तो कैथोड को लिख लेते हैं हम लोग, तो कैथोड, आइए यहाँ पे कैथोड लिख लेते हैं, ठीक है, तो ये 0. कितना है 0.80 वोल्ट, तो 80 वोल्ट प्लस, ठीक, 80 प्लस, अब फिर क्या दिया है तो फिर लिखेंगे हम लोग कि इसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये अब यहाँ पे लिखा प्लस कर लिया जाए, या प्लस नहीं छोड़ो, ये प्लस नहीं माइनस है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस है, अरे मतलब माइनस है, माइनस है, फिर कोष्टक में लिखा है माइनस, और ये दिया है कितना, कितना दिया है कहाँ गया ये रहा 0.48 वोल्ट कोष्टक, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो किया जाएगा, तो लिखा बराबर, ठीक है, ई नॉट बराबर, ठीक है, लिखा जाएगा 40 दशमलव, क्योंकि ये क्या किया जाएगा जब जुड़ जाएगा ना वो प्लस प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 40, क्या 40 क्या जरूरत है को पहले डायरेक्ट ऐसे नहीं, ऐसे किया जाएगा 0.80, 0.80, फिर प्लस कर लेते हैं हम लोग प्लस, क्योंकि देखो प्लस माइनस में से ये गुणा हो जाएगा, फिर इसमें प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो लिखेंगे 0.48, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, क्या करेंगे जोड़ लेंगे, जब हम जोड़ लेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप लोग देखिए, तो यहाँ पे इसे जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, फिर 8 4 कितना होता है 12 होता है, 12 को हम लिखते लिए 2, ठीक है, अब फिर यहाँ पे 1 बच गया, 12 को 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, ठीक है। अब कितना इकाई दहाई के बाद होती, इकाई दहाई के बाद ये लिखिएगा, ठीक, कोई दिक्कत, तो इसे वोल्ट, तो इसे लिखेंगे ई नॉट बराबर वोल्ट, क्या करें वोल्ट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये ही आपका आंसर है। नहीं समझा तो दोबारा आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है, आप लोग तब तक इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लिखा है एम जी सॉलिड बाई माइनस एम जी प्लस 2 चार्ज, कोष्टक में 0.1 एम, ठीक है, कोष्टक बंद, फिर सी यू 2 चार्ज, फिर 1, कोष्टक में लिखा है 1 मल्टीपल 10 की पावर माइनस 1, ठीक है, फिर बाई सी यू चार्ज ठोस सेल के ईएमएफ की गणना कीजिए, ईएमएफ की गणना हम लोग करते हैं, ठीक है, फिर दिया ई नॉट, ठीक है, सी यू प्लस 2 चार्ज बाई सी यू बराबर बराबर प्लस 0.24 वोल्ट तथा ई नॉट एम जी 2 चार्ज एम जी प्लस माइनस 2.37, ठीक है। आइए हम लोग लगाते हैं, दिया है तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं ताकि हमको
नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं।